चलें जी। आज का जो मेनली हमारा काम है ना, आज का मेनली हमारा काम ये है, हम लोगों ने इस टाइम पे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हमारा जो है कंडीशनल रेंडरिंग जी सर। और उसके अलावा जो है हमारे शॉर्ट सर्किट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। ऐसे ही है ना। अब पता है मैं क्या काम करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करने वाला हूँ, इन सभी को यूज़ करके, और हमने प्रॉप्स भी कवर किए हैं। जी सर। तो इन सबको यूज़ करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जी सर, क्या बनाना? टूअर्स टूर्स। टूअर्स प्रोजेक्ट टूरिज्म की बनाएंगे। वेबसाइट बनाएंगे। हाँ, टूरिज्म टूरिज्म के लिए एक प्रोजेक्ट है। और ऐसे उसका स्ट्रक्चर नहीं, लॉजिक सारा होगा उसके अंदर। एक एपीआई से डेटा को फेच करेंगे, क्योंकि हमें पता है अब फेच हमें किस तरह से करना है। जी सर। फेच के यूआरएल को यूज़ करके, जी सर। हाँ, यूज इफेक्ट के अंदर उसको यूज़ करेंगे। और आज जो है हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने पहले कर ली हैं, अब उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है बस। ठीक है, तो आ जाओ ज़रा इधर, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और मैं आऊँगा हमारे बैच के अंदर जो कि A15 है, रिएक्ट कोर्स के अंदर आऊँगा मैं, माई ऐप के अंदर आऊँगा मैं। और मैं नई एप्लीकेशन ही क्रिएट करूँगा यार, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है। टूवर्स प्रोजेक्ट करते हैं इस चीज़ को हम लोग। और ज़रा जल्दी से अपनी एप्लीकेशन बनाता हूँ मैं, CMD। और मैं करूँगा गिट नहीं, NPX npx create react और ऐप, उसमें डॉट स्लैश करूंगा क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर बस बनाना चाह रहा हूँ। npx create react ऐप और डॉट स्लैश, बस कुछ इतना सा काम हो जाएगा हमारा। इससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी जो एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है रिएक्ट की, वो बन जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ के लिए, बट कोई मसला नहीं है, हम लोग बस लगा लेते हैं थोड़ा सा टाइम और इसको सेट करते हैं हम लोग। अच्छा जी। अब लास्ट वीक जो है ना, लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ और तरह के भी काम किए थे। लास्ट वीक हम लोगों ने रीड मोर शोलेस को भी देख लिया था, जी सर। देखा था ना। वो भी लॉजिक इसके अंदर यूज़ करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर हो गया था हमारा, जी सर। इसके अंदर यूज़ करेंगे। प्रॉप्स हो गए हैं, यूज स्टेट हो चुकी है, यूज इफेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे शॉर्ट सर्किट्स भी हो चुके हैं। प्रॉप्स की कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं जो कि अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला सर हूँ। एपीआई फैचिंग। एपीआई फैचिंग भी होगी, ठीक है। हाँ, रिएक्ट राउटर डॉम जो थी हमारे पास लाइब्रेरी, वो मैं यूज़ नहीं करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर रहकर सारा काम होगा। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम को मैं यूज़ नहीं करूंगा बस, क्योंकि वो तो हमारे पास मल्टीपल जब पेजेस हो तो हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए कहते हैं, तो वो मैं बस नहीं करूंगा। बाकी अपना सारा काम प्रॉपर मैं वर्किंग में लेकर आऊंगा यहाँ पे। तो बस इसका वेट करते हैं फिर थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। तब तक जो हम लोग लास्ट वाली क्लास में आपको दिखा दूं, हमने जो लास्ट काम किया था, मैं इसको राइट क्लिक करके जरा ओपन विद कोड करके आपको दिखा दूं कि उसके अंदर हमने क्या क्या काम किया हुआ था। कुछ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने SRC के अंदर मैं डायरेक्ट अपने टर्मिनल को ही ओपन कर रहा हूँ और चेक करते हैं कि क्या चीज़ आई हुई है हमारे पास यहाँ पर। मैं कहता हूँ मेरा क्लियर, और npm स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमने लास्ट वीक जो है ना बनाया क्या हुआ था अपने पास। npm स्टार्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे, और तब तक ये भी बन जाती है बस। सर आगे कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं रिएक्ट के अलावा? रिएक्ट के हैं, ये वीक भी लगेगा और नेक्स्ट वीक भी लगेगा पूरा इसी के ऊपर। उसके बाद शायद रिएक्ट हमारी कवर हो जाएगी। इन टॉपिक कौन कौन से? कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स हैं जो कि फॉर्म्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद साथ साथ देखूंगा मैं। और इसने मुझे एक तरह का जो है ना मसला खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्या कह रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, बिकॉज मेरे पास जो है नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं है यहाँ पर। हाँ जी। तो मैं उसको फिर लेकर आ जाऊँ। मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल और बस सेंटर। इससे क्या होगा, मेरा नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर आ जाएगा और जितनी भी मेरी डिपेंडेंसीज हैं पैकेज.json फाइल के अंदर, वो सारी की सारी जो है इंस्टॉल हो जाएंगी। जिसमें रिएक्ट है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट डॉम है और बूटस्ट्रैप है, मेनली यही है। तो वो सारी की सारी जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पे हमारे पास। ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको हम लोग टाइम देते हैं। ये नोड मॉड्यूल्स आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। एक्सप्रेस बैकएंड का पार्ट है अहमद। अहमद जो वो फ्रंट एंड का पार्ट नहीं है। एक्सियोस एक्सियोस हम लोग करेंगे, एक्सियोस हम लोग करेंगे, वो भी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी हम लोग वो करेंगे। बैकएंड पे जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो हम लोग वो करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हम लोग फेच को यूज़ कर रहे हैं ना, आप फेच की जगह एक्सियोस को भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन है हमारे पास यहाँ वो पे। रिएक्ट रिएक्ट की फ्रंट एंड की ही लाइब्रेरी, हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग कवर करेंगे, बट हम लोग मेनली वो कवर करेंगे जब हमारी बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही होगी, उसके ऊपर मैं वो करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। आई थिंक किसी ने हमारा ज्वाइन किया। ओके, जुनेद ने।
ठीक हो गया। और लूप्स वाला मैं बंद कर देता हूँ ज़रा। हाँ जी, तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ज़रा मैं चेक कर लूँ पहले कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कॉल क्या चीज़ हो रही है। वहाँ पे आके मेरी शॉर्ट सर्किट वाला कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के अंदर शायद हम लोगों ने वो काम किया हुआ था। हुक्स के अंदर ये शॉर्ट सर्किट्स के नाम से एक फोल्डर है और शॉर्ट सर्किट्स ये पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। बिल्कुल यही चीज़ है, तो हम लोग इसको करते हैं अभी बस। थोड़ा टाइम नहीं लगा रहा ये, इसमें तो वो भी हो रही है दूसरी। फिर भी इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इसको। वो आपने गिटहब का भी कहा था कि बताएं। गिटहब के ऊपर मैं इसको आपको पुश करना बता दूंगा। अच्छा, आज जो है आपकी सलों की साइड में धरने वगैरह तो नहीं थे? नहीं थे, मैं सर क्लियर था वहाँ सब? से आया हूँ अपना बनाने वाली साइड से, कोई धरना नहीं। सही सही। आई थिंक सो हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है ना वो प्रॉपर पूरी बन चुकी है। जो हमने न्यू एप्लीकेशन बनाई थी, बस इसमें थोड़ा सा ही टाइम रहता है। रिमूविंग टेम्पलेट पैकेज यूजिंग npm। ठीक है, इसको होने देते हैं। अच्छा, तब तक मुझे ये बताओ कि कोई मसला तो नहीं था जितने भी हमने अब तक टॉपिक्स अपने कवर किए हैं? नहीं सर। सारे के सारे क्लियर हैं जी सर। सबको? जी सर। ठीक ऐसे है, सर वो प्रैक्टिस कर करके हो गया। प्रैक्टिस कर करके हो गए हैं ना? मगर ये बस एरर नहीं ना क्लियर होगा जो भी आपको दिखा मैं रहा वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों हमारी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसको npm स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन बनी क्या हुई है। और ये भी हमारा बन चुका है, हैप्पी हैकिंग का हमें मैसेज मिल चुका है। इसको भी मैं सीडी करके, बल्कि सेम फोल्डर के अंदर ही हूँ मैं, तो सीडी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं डायरेक्ट npm स्टार्ट कर दूंगा अपना, तो मैं दोनों मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने जो लास्ट वीक काम किया हुआ था और जो हमने आज करना है वो आज हम लोग अपना सारा बना लेंगे। और एक और चीज़, मैं अपने इस नया जो मेरा टूवर्स प्रोजेक्ट है इसको भी मैं अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड करके। ठीक है, और ये किया उसके बाद इसको ज़रूर जो है हमने अपने टर्मिनल के अंदर स्टार्ट किया हुआ है ना CMD के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे बस अपनी इसी चीज़ को रहने देंगे। और आगे हम लोग app.js के ऊपर आकर काम करते हैं। हाँ जी, समथिंग इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन बोर्ड 3000। ठीक है, इसको यस कर दो, कहीं और चला देगा वो बस, क्योंकि 3000 के ऊपर पहले से पोर्ट चल रहा होगा हमारा जो ये है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह का काम किया था। हमने अपने एरर को जो है टॉगल भी किया था। क्लिक करो तो क्या उप्स 404 पेज नोट फाउंड, अगर इसको दोबारा क्लिक किया वो उसको फॉल्स करेगा और हुर्रा देयर इज नो एरर आ जाएगा। और हमने इस साइड पे ये रीड मोर और शो लेस का भी काम किया था। रीड मोर और हमारा शो लेस। ठीक है, हमने ये दोनों काम किए थे अपनी लास्ट क्लास में। अब इसी तरह के कुछ जो लॉजिक्स हैं ना, हम लोगों ने उनको यूज़ करना है यहाँ पे आगे। अब किस तरह से यूज़ करना है वो हम पर है। तो अब इसको ज़रा बंद कर देते हैं और अब प्रॉपर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन क्या थी। और ये शॉर्ट सर्किट्स को बंद कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ मेरे सिर्फ टूवर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ही। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपना एक बनाने वाला हूँ फाइल कह लो, app.js। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट करूँगा। पहले तो app.css मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद index.css चल रख लेता हूँ, लोगो नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे ये चीज़ चाहिए। इन सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आके सारी की सारी डिलीट हो गई। अब कुछ एरर आ रहे होंगे, मैं ज़रा हम लोग एरर को देख लेते हैं। index.js के अंदर हमें एरर आ रहा होगा एक तो इनका रिपोर्ट वेब वाइटल्स का। ठीक है, इसको हटा दो, ऊपर जो इम्पोर्ट है उसको भी हटा दो। हाँ, app.js के अंदर हमें एक एरर आ रहा होगा उसमें जो ये CSS का, क्योंकि मैंने इसकी फाइल जो है वो डिलीट कर दी हुई है।
सेव, और लोगों का भी एरर आ रहा होगा तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी जो फाइल्स है ना वो डिलीट कर दी हुई हैं। आज जरा इधर, और अब चेक करते हैं तो डन है। तो ये हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन बन के आ रही है। app.js के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना उस सारे को कंटेंट को जो है हम लोग क्या काम करते हैं, खत्म करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और सिंपल एक तरह का बस मैं div का टैग ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए, जिसमें मैं अपना एक h1 का टैग ऐड कर दूंगा और हेलो लिख देते हैं फिलहाल के लिए बस, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, हेलो हमने फिलहाल के यहाँ पे आके लिख दिया, और यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ तक आके। बूटस्ट्रैप की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वो ऐड कर लेंगे बाद में जाके, बट फिलहाल के लिए मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। डन। अब आ जाओ जरा इधर, और अब मैं पता है क्या काम करने वाला हूँ, अब मैं अपनी कुछ फाइल्स बनाने वाला हूँ। मैं अपनी एक फोल्डर ही पूरा प्रॉपर बना रहा हूँ मैं, जिसको मैं बनाऊंगा टूवर्स के नाम से। इसके अंदर में सारे के सारे टूवर्स का डेटा होगा। ठीक है, और फोल्डर नहीं बनाऊंगा यार, फाइल ही बनाते हैं, ऐसी ज़्यादा हमें खपने की ज़रूरत नहीं है, फाइल ही बना रहा हूँ मैं। tours.js एक फाइल होगी मेरी, और मेरी एक फाइल होगी tour.js की। दो फाइल्स होंगी, टोटल मेरी 3 फाइल्स के ऊपर आकर सारा काम होने वाला है। index.js के अंदर app.js कॉल हो रही होगी। अब जरा मेरा सीक्वेंस चेक कर लो कि मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे आके। जो मेरी app.js होगी ना यहाँ पे आके, इस app.js के अंदर जो है ना मेरा सारा का सारा लॉजिक पड़ा होगा, जितना भी लॉजिक होने वाला है ना। लाइक मेरा टूर जो है वो रिमूव होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। उसके बाद जो है मेरी कंडीशनल रेंडरिंग होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट्स होने चाहिए, और जो फैचिंग है मेरी वो सारी सारी इस app.js फाइल के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो मेरा टूवर्स का प्रोजेक्ट है tours.js, ये जो फाइल है tours.js, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरा मैप का मेथड लगेगा। मैप का मेथड लगेगा, और मैप का मेथड मेरा रिटर्न क्या करवा रहा होगा, मेरा मैप का मेथड रिटर्न करवा रहा होगा मेरा ये टूर फाइल। इसके अंदर मेरे उस मैप के मेथड के अंदर जो स्ट्रक्चर आना था सारा का सारा वो आ जाएगा। स्ट्रक्चर लाइक इमेज होगी, हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो सारी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, स्ट्रक्चर सारा इसके अंदर होगा। तो तीनों फाइल की समझ आ गई क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं क्या काम करूंगा, प्रॉप्स के जरिए जो है ना पास करूंगा ऐप से tours.js के पास, टूवर्स से tour.js के पास चीजें। ठीक है, आ जाओ जरा इधर। तो अब मुझे फेच क्या करना है जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप लोग आओगे यहां पर और आप लोग पहुंचोगे कोर्स एपीआई के ऊपर। सही है, कोर्स एपीआई एक तरह का है हमारे पास लिंक, जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट ये स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट जेसन डेटा पड़ा हुआ है, हम लोग इनको यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज है टूवर्स प्रोजेक्ट, क्लिक करो और ये आएगा, और ये मेरे पास सारा का सारा डेटा है टूवर्स का। मैं इसको फेच करने लगूंगा, जैसे हमने गिटहब यूजर को फेच किया था वैसे इसको फेच करना है हमने किसी तरह से। एक एरे है और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा फिर यहाँ पे आके। ऐसे ही है ना, कंट्रोल सी करते हैं इस चीज को, और इसको जो है ना मैं अपने app.js के अंदर आकर पेस्ट करूंगा। अपने फंक्शन के अंदर मैं लिख लूंगा कॉस करके मेरा URL इज इक्वल्स टू कुछ, ये कर सकता हूं मैं ऐसे, मसला तो नहीं है। तो अब इसको खत्म कर देते हैं, डन हो गया। तो अब आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग इसके ऊपर आकर प्रॉपर वर्किंग करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बता दूं कि ये कंडीशनल रेंडरिंग चीज क्या होती है हमारे पास। ठीक है, कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। अब मैंने आप लोग शायद ये चीज पहले बताई भी थी, लेकिन अगर नहीं बताई तो अब बता रहा हूं। हम लोग अपने एक फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न सिर्फ हम लोग एक ही करवाते हैं। लाइक ये अगर एक रिटर्न आ चुका है ना, मैं सिर्फ यही एक रिटर्न लिखूंगा इस पूरी फाइल के अंदर, मैं मल्टीपल रिटर्न्स नहीं करवा सकता हूं। लाइक मैं क्या काम करता हूं, इस रिटर्न के बाद जो है ना मैं अपना एक और रिटर्न कुछ दे देता हूं, और इधर आकर मैं कर देता हूं मेरा सिंपल जो है एक h1 ऐप कंपोनेंट। ऐसे मैंने एक रैंडम मैसेज डाल दिया इसके अंदर, सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओगे अगर आप लोग तो चेक करेंगे वो नहीं आया है यहाँ पे आके। ठीक है, मेरे पास वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर आई नहीं है। होता क्या है, हमारा ये जो चीज़ है एक हमारी फाइल होती है, ये लॉजिक है, इसका रूल है कि आप सिर्फ एक ही कोई चीज़ रिटर्न करवा सकते हो, मल्टीपल चीज़ें आप रिटर्न नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आ जाती है हमारे पास हमारी कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह से आ जाती है, आप कंडीशनल रेंडरिंग को यूज करके मल्टीपल चीजें एक साथ रन करवा सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप हमारी ये चीज रेंडर कर दो, अगर ये फॉल्स होती है तो दूसरी चीज रेंडर करके दे दो हमें। कुछ उस तरह का सीन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आके। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से आकर करेंगे, जरा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या काम करता हूँ, आपको बस एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैंने कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं। जैसे कि आप लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हो ये चीज, जब आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हो तो बीच में कुछ मिली सेकंड के लिए शो होता है लोडिंग या एक्सप्लेनर शो हो रहा होता है हमें, मैं वो लगाऊंगा इसके ऊपर रहकर। ठीक है, वो भी होगा मेरी कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू ही।
सिंगल पेज होगा, बट मैं क्या काम करूंगा, डिलीट करूंगा सभी को, उसके बाद वापस जब फेच करूंगा तो वो भी रिलोडिंग नहीं हो रही होगी, वो कुछ मिली सेकंड पे हमें वो शो करवा देगा फिर वहां पर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें बाकी, और अगर फीचर ऐड करें तो वो मैं कर दूंगा साथ साथ में। आज जो जरा इधर तो मैं आपको बस दिखा रहा था ये चीज, अब इस चीज को जरा गौर से देखो। ये है हमारे पास एक ऐप का कंपोनेंट है, इसको रिटर्न करवाओ मेरा H1 और हेलो, सही है। और उसके बाद बाहर आ जाओ और इधर आकर हम लोग कर देते हैं अपना जो है एक और H1, और इधर आकर मैं कर देता हूं मैं हाय या हे। चेक करें ब्राउजर में तो सिर्फ मुझे हेलो दिखेगा और मुझे कोई चीज़ नहीं दिखेगी यहाँ पे आके, ठीक है। रिटर्न, सिर्फ एक रिटर्न की वैल्यू आती है, अगर मैं यहाँ पे भी आके अपना रिटर्न कर देता हूँ फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली, रिटर्न सिर्फ एक हो सकता है, ये आपको बता रहा था। बट ये जो चीज़ है ना हम लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट कंडीशंस की बेस पर। किस तरह से, मैं यहाँ पे आके अपना वैसे एक रिटर्न कर देता हूँ जिसमें एक मेरा फ्रैगमेंट डाल देता हूँ, इसको फ्रैगमेंट हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ जी, तो अब इसके अंदर मैं अपना एक डिव का टैग ऐड कर देता हूँ, और मैं एक और काम ये करूँगा यार, अपना मोड चेंज करूँगा, यहाँ पे आके अपना लैंग्वेज मोड चेंज करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। डन। और इसके अंदर अब अपना मैं H1 कर देता हूँ और मेरा टूवर्ड्स प्रोजेक्ट, इसके ऊपर रहकर ये अपना ये लिख देते हैं हमारा टूवर्ड्स प्रोजेक्ट, सही है। सेव कर दिया हम लोगों ने, ब्राउजर में आओ, टूवर्ड्स प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे सामने, ठीक हो गया। अब आज इधर मैं अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ, यहाँ पे आके यूज स्टेट स्निपेट करके अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ यहाँ पे आके, और अब इसके ऊपर मैं आकर किस तरह से काम करने वाला हूँ, मैं आपको बस एक तरह का लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या होता है। मैं इस लोडर के नाम से अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ, ये मेरा इनिशियल वैल्यू होगी इस लोडर, और सेट इज लोडर क्या होगा, इसके थ्रू मैं इसको जो है ना अपडेट कर रहा हूँ। इधर आओ और बाय डिफॉल्ट मैं इसको रखता हूँ फॉल्स। लॉजिक कुछ ये है कि अगर मेरा इस लोडर ट्रू होगा तो मुझे वो स्पिनर शो होगा, और अगर फॉल्स होगा तो मुझे मेरा कंटेंट शो होगा। ये लॉजिक है हमारा, ठीक है। तो अब अगर मैं आके आपको दिखाऊं मेरी इफ एल्स कंडीशंस, कंडीशनल रेंडरिंग है तो इफ एल्स कंडीशंस, मैं बोलूंगा इफ इज लोडर, इसका यही मतलब होगा कि ट्रू है। देखो इफ इज लोडर, आपने तो कहा था फंक्शन के अंदर इफ स्टेटमेंट, ये फंक्शन मैंने रिटर्न के अंदर कहा था, रिटर्न से पहले है ये, मैंने रिटर्न के अंदर कहा था, ठीक है। मैंने बोला इफ इज लोडर इज इक्वल्स टू ट्रू, ये चीज या फिर जो मैंने पहले की थी खाली ये इज लोडर लिख दिया, वो एक ही बात है कि अगर हमारा इज लोडर वो ट्रू है तो मैं इसको हटा दूंगा। अगर हमारा इज लोडर ट्रू है तब आप क्या काम करोगे, तब आप रिटर्न करवा दो एक H1 के अंदर ही लोडिंग, ऐसे ही मैंने एक शो करवा दिया लोडिंग। डिफॉल्ट ट्रू होता है, हाँ डिफॉल्ट ट्रू होता है, हाँ बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है ना। तो क्या हुआ, हमने बोला कि अगर इस लोडर ट्रू है तो आप लोडिंग शो करवा दो, वरना नीचे वो खुद ही एल्स में चला जाएगा और रिटर्न का शो करवा दे। अगर हम लोग एल्स नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके बाद जो भी लॉजिक होगा ये वाला वो खुद ही एल्स में ही चला जाता है। तो अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा। अभी क्या है, इस लोडर फॉल्स है तो मुझे मेरा कंटेंट शो होगा यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, पहले तो एरर आ रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। ई को इरेज करते हैं और फिर टैब प्रेस करेंगे तो ऊपर उसको इंपोर्ट कर लेगा। सेव करो ब्राउजर में, तो चेक करो टूवर्ड्स प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको जो है ना फॉल्स कर देता हूँ और ट्रू कर देता हूँ, लोडिंग आएगा, ट्रू कर रहा हूँ अगर मैं इस चीज को, सेव करो, अब चेक करो क्या आ रहा है, अब लोडिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग एक चीज है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपने लोडर शो करवाने के लिए, स्पिनर जो होता है हमारे पास, और हमारा कंटेंट शो करवाने के लिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना मैं इसको फॉल्स ही रखूंगा, बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मैं मेरा कंटेंट शो करवाऊंगा ना, ऐसा ना हो कि बाय डिफॉल्ट वही स्पिनर ही शो होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डन है, यहाँ तक बताओ कोई मसला है किसी को भी, क्लियर है, डन है। आज जरा अब आगे, और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग अपना फेच करने वाले हैं इसको, इस URL को, वही फेच का मेथड यूज करके, एक्सेस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। फेच को यूज करेंगे तो हमें पता है कि हम लोग क्या काम करते थे, अपना एक फंक्शन बनाते थे और उस फंक्शन को फिर कॉल करवाते थे यूज इफेक्ट के अंदर जाकर, कुछ ऐसे करते थे ना। तो आज जरा इधर मैं एक यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करूंगा। हम लोग अपनी स्टेट बनाते हैं, लास्ट हमने ये बात की थी कि हम लोग अपनी एक स्टेट बनाएंगे और उसकी वैल्यू एम्प्टी एरे होगी, उस एरे के अंदर स्टोर होता है हमारा सारा डेटा। तो मैं एक और अपनी स्टेट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, यूज स्टेट स्निपेट, और इसको टूवर्ड्स कर लेते हैं, टूवर्ड्स और सेट टूवर्ड्स और एम्प्टी एरे। इस एम्प्टी एरे के अंदर मेरे सारे टूवर्ड्स आने वाले हैं यहाँ पे, जब इसके अंदर सारे टूवर्ड्स आने वाले हैं। अब आ जाओ जरा इधर, और अब जरा हम लोग क्या काम करते हैं, अपना फंक्शन बना लेते हैं। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट फेच करो, मेरे टूवर्ड्स को जो है ना आप फेच कर लो, इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन में लगा दूंगा कुछ इस तरह से, सही है, फेच टूवर्ड्स। और हम लोग फेचिंग किस तरह से करते थे अगर याद हो आप लोगों को तो, फैच
हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं कहता हूँ इस चीज को आके अपना कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, डायरेक्ट फेच लिख देते थे और इसको हम लोग पास करते थे अपना यूआरएल, जो हमने चीज फेच करनी है यूआरएल हम लोग कर देते थे इस चीज को। ठीक है, जब ये यूआरएल हो गया उसके बाद एक और चीज होती थी एसिंक अवेट, असाइन ऑफ, लेकिन उससे भी पहले एक चीज होती थी कि हमारा जो डेटा है ना इसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करते थे। एग्जैक्टली तो मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरा कॉन्स्ट करके अपना कर लेते हैं टूअर्स के नाम से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके। तो मैं अगर टूअर्स कर देता हूँ इस चीज को, टूअर्स वेरिएबल है मेरा, टूअर्स इज इक्वल्स टू मेरा जो रिस्पॉन्स है ना डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये कैपिटल में होता है हमारे पास यहाँ पे आके। ठीक है, हमने क्या काम किया, अपना एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन बना दिया यहाँ पे आके। आई थिंक कैपिटल में ही था पिछली बार भी, लोअर केस में था। क्या उसका भी मसला नहीं है, ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लो इस चीज को। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टूअर्स करता ना मेरे, तो मुझे मेरे कंसोल में तो टूअर्स सारे सारे दिखने चाहिए। ठीक है, बट उससे भी पहले मुझे मेरे फेच टूअर्स को जो रिटर्न कॉल भी तो करवाना है कहीं पर फेच टूअर्स को। तो हमें पता है कि ये एपीआई जो है ना ये कहीं से अगर आ रही है तो टाइम ले सकती है कुछ ना कुछ। तो मैं फिर इसको जो है, ये मेरा इस तरह का साइड इफेक्ट हो गया, मैं इसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवाऊंगा। फिर यूज इफेक्ट स्निपेट, सारी चीजें खत्म करो और इन सबको भी हटा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आकर मैं अपना फेच टूअर्स को जो है कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरह से। कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी याद वो लगा देते हैं अभी, या लगा देते हैं अभी। यूज इफेक्ट को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना वो एरर दे देगा, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो एक और चीज कह रहा है, यूज इफेक्ट इज कॉल्ड कंडीशनली। मैंने इसको कंडीशन के अंदर कर दिया है, कंडीशन के अंदर नहीं किया, कंडीशन के बाहर की है, बट मैंने कंडीशन टॉप पे रखी, ऊपर रखी हुई है, इससे वो मसला कर रहा है। मैं कंडीशन को नीचे लेकर चला जाऊंगा क्योंकि यूज इफेक्ट कंडीशन से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूज इफेक्ट, अब वो कह रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अब इसको डिफाइन करते हैं, टी एंड वाला इरेज करते हैं और ये ऊपर ये भी आ गया यूज इफेक्ट। और मैं दोनों को एक साथ ही लिख देता है यार, कंट्रोल एक्स और कॉमा करके यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको हटा देंगे। डन है, अब भी काम बन रहा है हमारा, यहाँ तक काम हो गया। अब अगर मैं आपको अपना कंसोल दिखाता हूँ तो आपको वो एरर मिल रहा होगा, प्रॉमिस का एरर होगा वो। अब ठीक है, आप चेक कर लो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है ना वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो वो तो हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अपना एसिंक अवेट डालना पड़ेगा यहाँ पे, एसिंक, और इन दोनों के साथ मैं क्या काम करूंगा, अवेट ऐड करूंगा, क्योंकि हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा होता है यहाँ पे जब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो एसिंक अवेट, एग्जैक्टली सेव किया ब्राउजर में है। तो हाँ जी, अब चेक करेंगे आप लोग, अब प्रॉपर चीजें रिटर्न हो रही हैं। मेरा प्रॉपर जो पूरा का पूरा एरे है ना, डेटा जो है मेरा टूअर्स का वो आ रहा है मेरे पास, और ये 2 बार आ रहा है स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। तो मैं वो हटा दूंगा जब वहां पे जाके इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर पड़ा है, ये पड़ा है स्ट्रिक्ट मोड। हाँ, टूअर्स 5 ही है खाली उनके पास। हाँ जी, तो अब ये एक ही हमें शो करवाएगा कुछ इस तरह से। डन है, तो चेक करो अगर, तो ये प्रॉपर आ तो रहा है हमारे पास। डन है ना, देखो हमारा फैचिंग तो प्रॉपर हो रही है इस टाइम पे आके, बट हमारे पास और बहुत सी फीचर्स हैं जो कि हमें ऐड करने हैं यहाँ पे। तो अब जरा उनके ऊपर जरा काम करेंगे हम लोग, और उनके ऊपर आकर हम लोग किस तरह से काम करेंगे जरा आते हैं उसके ऊपर। इंडेक्स डॉट जेएस को करो बंद, ऐप डॉट जेएस के ऊपर आऊंगा वापस से मैं। अब जरा इसके ऊपर आओ, और मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे आके, जो है ना हमारे पास ये डेटा वापस से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। ये अगर मैं हटा देता हूं तो क्या होगा, एम्प्टी अरे। ये क्या होता है इसका, अगर हम एम्प्टी अरे अपना लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि अब हमारा ये जो यूज इफेक्ट के अंदर लॉजिक है इनिशियल टाइम पर रन करेगा एक बार, और ये जरूरी है जब हम एपीआई फेच कर रहे हो, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते तो क्या होता है, बार बार वो फेच करता ही रहेगा हमारी इस एपीआई को। अगर मैं दिखाऊं कंट्रोल एस करके, तो अब मैं अगर इसको सेट करता हूं आके, आपको मैं सेट टूअर्स करता हूं, सेट टूअर्स जो मेरा ऊपर मेथड है ये वाला, ठीक है, और उसको मैं पास करूंगा अपना ये वाला टूअर्स वाला वेरिएबल। टूअर्स का वेरिएबल मैंने उसको पास कर दिया हुआ है। सेव करो ब्राउजर में, तो अब आप लोग चेक करोगे वो फैचिंग करता ही जा रहा है मेरे एलिमेंट्स की। ठीक है, मेरे टूअर्स की वो फैचिंग करता जा रहा है, और एट द एंड फिर क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये चीज लगा लेनी चाहिए जब कभी भी आप लोग कोई भी अपनी एपीआई को फेच कर रहे हो। तो ये मैंने लगा लिया, अब अगर आकर मैं इसको एक बार रिलोड कर लूं तो हाँ, अब मेरी चीज प्रॉपर वर्किंग में है। डन हो गया, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी। ठीक है, जब ये सेट टूअर्स जो है हमने इसको यूज कर लिया, अब मुझे पता है कि ये जो मेरा टूअर्स है ना, इसके अंदर जो है ना सारा का सारा डेटा टूअर्स का स्टोर हो चुका है ना इस स्टेट के अंदर। तो क्या मैं इस टूअर्स को पास कर सकता हूँ एज एन प्रॉप अपने इसके अंदर, इस फाइल के अंदर कर सकता हूँ ना? तो वही करने वाले हैं फिर हम लोग।
आके। तो आज जो ज़रा अब हम लोग वही करते हैं, पास करते हैं ज़रा इन चीज़ों को आके। तो पहले मैं अपना टूल्स का तो कुछ बना लूँ ना, यहाँ पे आके मैं करूँगा RAFCE करके, और हमेशा ये कैपिटल रख देना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर वैसे ही मैं अपना एक कर रहा हूँ, एक इसको मैं अपना मोड पहले तो चेंज कर लूँगा। मोड चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करके इसके अंदर जो है हम लोग अपना लिख देते हैं एक H1 का टैग, जिसको मैं तो बोलूँगा टूवर्स, सही है। और इस टूवर्स को जो है ना मैं कॉल करवाने वाला हूँ यहाँ पे आके अपनी इस app.js के अंदर, क्योंकि मुझे प्रॉप्स पास करने हैं। ये हुआ, टैब प्रेस करूँगा तो खुद ही उसको ऊपर उसको इंपोर्ट कर लेगा यहाँ पे आके। यहाँ तक मसला है हमें क्लियर है यहाँ तक आके? ठीक है, जब यहाँ तक आके हमें क्लियर है तो मैं इसके अंदर जो है ना एज एन प्रॉप पास कर दूंगा। क्या पास करूंगा? ये वाले मेरे टूवर्स। तो प्रॉप का नाम हमें पता है कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम टूवर्स ही रख देता हूँ। टूवर्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे ऊपर वाला टूवर्स, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना ये इसके अंदर आ चुकी है। मैं क्या काम कर सकता हूँ, टूवर्स डॉट मैप अप कर सकता हूँ इसमें, इसके अंदर आकर कर सकता ना मैं, तो वो कर देते हैं फिर। यही है ना, आ जाओ जरा। तो पहले तो मुझे उस प्रॉप को एक्सेस करना है ना, तो वो हम लोग किस तरह से करते थे। हमारे पास मैंने आपको 2 से 3 मेथड बताए थे उसके। पहला, अगर आप लोग यहीं पर आकर अपना प्रॉप्स लिख देते हो, फिर आप करते थे प्रॉप्स डॉट टूवर्स करके, या फिर आप डायरेक्ट अपने उस टूवर्स को एक्सेस कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसके अंदर, ठीक है। ये शॉर्टकट है, मैं इसी को यूज करूंगा। आप अपने टॉप के फंक्शन के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस लगाओ और अपने उस प्रॉप का नाम लिख दो। क्या नाम था? टूवर्स। आप मेरी जो नाम रखते हो वो ये नाम देते हो, ये वाला, ठीक है। प्रॉप का नाम, जो आपने प्रॉप का नाम क्या रखा था, तो ये मैंने टूवर्स कर दिया। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने इस टूवर को जो है ना मैप कर सकता हूँ। मैं टूवर वाले भी अपनी एक फाइल बना लेता हूँ जल्दी से, RAFCE, और ये है हमारा क्या, टूवर है। ये हमारे पास हमारा टूवर है, और इसका भी मैं जरा मोड चेंज करूंगा अपना, और इसको जो है ना मैं रख दूंगा एक टूवर, सही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में अपना सीक्वेंस बताया, app.js के अंदर सारा लॉजिक, मैपिंग टूवर्स के अंदर, और जो स्ट्रक्चर होगा वो टूवर के अंदर, ऐसी है ना। तो आज जरा अब अपनी मैपिंग कर लेते हैं, फिर प्रॉपर कर लें। तो आज जरा अब अपनी मैपिंग प्रॉपर हम लोग करते हैं, और वो मैं किस तरह से आकर करूंगा। टूवर्स मैंने यहाँ पे आके सारे अपने लिखती हैं। अब आज जरा इधर, और अब मैं क्या काम करूंगा, अपना एक डिव का टैग ऐड कर दूंगा यहाँ पे आके, डिव। और अब इसके ऊपर वो टूवर्स के ऊपर मैं मैप का मेथड अप्लाई करूंगा। कर्ली ब्रेसेस डालते हैं यहाँ पे आके, और मैं करूंगा मेरा टूवर्स डॉट मैप करो। देखो सजेशन नहीं मिलेगी मुझे यहाँ पे आके, सजेशन नहीं मिलने वाली है, तो मुझे खुद पता होना चाहिए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके। टूवर्स डॉट मैप किया, और हमें पता है कि क्या काम करता है, हमसे एक पैरामीटर तो लेता ही है ना, हमसे एक पैरामीटर ले रहा होता है, और मैं इसको वो पैरामीटर पास कर देता हूँ मेरा माई टूवर के नाम से, ठीक है। और ये जो है हमें कुछ रिटर्न करवा रहा होता है, ऐसे है ना, ये हमें रिटर्न करवा रहा होता है। और ये रिटर्न पता है क्या कराएगा, मैं इसको रिटर्न में पास कर दूंगा मेरा पूरा का पूरा ये कंपोनेंट टूवर का, कुछ इस तरह से सेव करेंगे। और मैं इसको ऊपर इंपोर्ट करूंगा पहले तो टूवर को, और टूवर इससे मैंने टूवर बनाया हुआ है, बना तो लिया मैंने। टूवर कैचिंग स्पेल गलत है कि ठीक है, सही है ना, ठीक है। खैर उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया, कोई मसला नहीं है, मैं उसको खुद ही ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट करवाओ मेरे टूवर को फ्रॉम कहाँ से, मेरे ./टूवर से। तो अब ये काम कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला टूवर मैंने जो कॉल करवाया हो, इसके अंदर मैं मेरे इस पैरामीटर को पास कर दूंगा एज एन प्रॉप वापस से, वो फिर उसके अंदर जाकर चलेगा, फिर मैं वहां पर उसका स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ जरा इधर, इसको फिर पास कर देते हैं। तो मैं इसको का पास किस तरह से करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं यहाँ पे आके। नाम हम लोग कोई भी दे सकते हैं उस चीज को, बट हम लोगों ने एक अपना स्प्रेड का ऑपरेटर भी देखा हुआ है, देखा हुआ है ना। वो क्या काम करता है हमारा स्प्रेड का ऑपरेटर, एग्जैक्टली डॉट 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 करके अगर हम लोग अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते, वो सारा का सारा जो है ना वो उसको आगे सेंड कर, उसकी कॉपी जनरेट करता था वो, और वो आगे सेंड कर देता था। तो मैं अगर डॉट 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 करके माई टूवर कर देता हूँ यहाँ पे आके, क्या ये काम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, वैसे वो भी कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। कि डायरेक्ट क्या काम किया, स्प्रेड कर दो हमारे इस पूरे के पूरे पैरामीटर को। इस पैरामीटर के अंदर हमें पता है कि वो सारा डेटा तो आ ही गया है, ऐसे ही है ना, आ चुके। तो मैं इस पूरे को वो स्प्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, पास कर दिया मैंने यहाँ पे आके। जब इस पूरे को जो मैंने पास कर दिया हुआ है, अब मैं इसको टूवर के अंदर जाकर एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं आपको अब अपना ब्राउजर दिखाऊं ना, तो मेरे ब्राउजर में मुझे 5 बार टूवर्स दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से। टूवर्स नहीं, टूवर मुझे 5 बार दिख रहा होगा। 5 टूवर्स हैं उसके अंदर, तो इसलिए उसने क्या काम किया, मुझे 5 बार टूवर दिखा दिया। टूवर्स प्रोजेक्ट जो मेरी app.js के अंदर पड़ा हुआ है,
टूअर्स जो ऐप टूअर्स की वाली फाइल के अंदर पड़ा हुआ और ये टूअर जो कि उसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं और मैं टूअर्स पर ये इस टूअर्स को हटा देता हूँ फिर यहाँ पे आके जो कि टूअर्स वाली के अंदर पड़ा हुआ है ये वाला। यहाँ तक समझ आ रही है? बाउंसर जा रहा है, आ रही है सारी सारी समझ आ रही है। तो यहाँ तक हमारा काम तो सारा डन हो चुका है। अब मुझे क्या काम करना है? बस अपना स्ट्रक्चर बनाना है इसका, और तो कोई काम नहीं करना, बस अपना स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों ने। तो आ जाओ जरा tour.js के अंदर और अब अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। पहले तो इसको भी चेंज कर लेते हैं और अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर अपना किस तरह से बनाऊंगा? एक इमेज होगी मेरे पास, मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरी एपीआई के अंदर डेटा क्या क्या पड़ा हुआ है। पहले तो हमें वो देखना है ना। कंट्रोल प्रेस करके अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसको ओपन करेगा मेरे ब्राउजर में, ठीक है। तो ये पांच छह चीजें हैं मेरे पास, 5-6 चीजें, आईडी, नेम, इन्फो, इमेज और प्राइस, 5 चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज को रखना चाहूंगा। मैं रखूंगा इमेज मेरी, उसके नीचे उसका टाइटल, नीचे उसकी इन्फो जो कि डिस्क्रिप्शन हो सकती है उसकी, और उसके नीचे उसकी प्राइस हो सकती है। ये मेरे ख्याल से लैंडस्केप मोड में ज्यादा प्यारा लगेगा। उसी में करेंगे कुछ ऐसे, एक बिल्कुल एक कॉलम के अंदर नहीं करेंगे, इस तरह से लेकर चलेंगे इस चीज को, ठीक है। रो के अंदर लेकर चलेंगे, मतलब पहली रो में 3 आ जाएंगे टूअर्स, अगले 2 न्यू रो में आ जाएंगे हमारे पास। कुछ हिस्सा से हम लोग कर सकते हैं इसको। आ जाओ जरा इधर, तो लेकर चलते हैं tour.js के ऊपर। तो अब मैं क्या काम करूंगा? मैं यहाँ पे आके अपना एक बना रहा हूँ, अपना एक टैग डाल देते हैं बस। मेन का टैग डाल दो, मर्जी है वैसे। मेन का टैग मैंने डाल दिया और अब इसके ऊपर मैं क्या काम करूंगा? इसके ऊपर रहकर वापस से मैं अपने पहले तो इसको एक्सेस करूंगा ना, अपने उस पैरामीटर को एक्सेस करूंगा यहाँ पे आके। क्या नाम था उसका? माई टूर के टूअर्स कहाँ से एक्सेस किया? एक्सेस ये वाला माई टूर को जो है मैंने एक्सेस कर लिया हुआ है यहाँ पे आके। माई टूर को मैंने जब एक्सेस कर लिया, अब मैं मेन के अंदर आओ और यहाँ पे आके मैं अगर अपना लगा देता हूँ, लेट्स सपोज एक इमेज का टैग डालते हैं फिलहाल, IMG का टैग ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी इमेज लगती है कि नहीं। SRC के अंदर मैं क्या काम करूंगा? का कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखूंगा माई टूर डॉट क्या है वो, IMG है, इमेज है, सॉरी इमेज है। मैं लिखूंगा माई टूर डॉट इमेज मेरी और इसको सेव करके ब्राउजर में चेक करते हैं। ओके, ये नहीं लगा हमारे पास यहाँ पे आके, तो जरा मैं चेक करता हूँ कंसोल में कि मेरे एरर क्या आ रहा है यहाँ पे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इमेज, वो कह रहा है कि मैं इमेज को जो है ना एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके माय बैड, मैंने ये माई टूर कर दिया। यहाँ पे मुझे माई टूर नहीं करना है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जो है ना इनके नाम ही लिखने हैं। माई टूर जो मैंने वहां से एज ए स्प्रेड ऑपरेटर पास किया हुआ है ना, तो मुझे माई टूर तो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अपनी आईडी, इमेज, उसके बाद क्या है, इन्फो है कुछ, इन्फो कॉमा नेम भी है, कॉमा प्राइस भी है, मैं डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे आके। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अपनी इमेज डाल देता हूँ ना, तो वो काम कर जाएगी मेरी। सेव करो, अब आओ ब्राउजर में, तो बिल्कुल मेरी इमेजेस तो आ गई हैं यहाँ पे आके, ठीक है। हमने वो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू किया तो इसलिए आ रहा है। हाँ, तो अगर हमने प्रॉप्स के जरिए किया होता तो फिर हमें प्रॉप देना पड़ना था वहाँ पे। स्प्रेड ऑपरेटर इसीलिए उसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया ना, कि डायरेक्ट आप इसी की नाम के थ्रू एक्सेस करो। पर यहाँ पे आके आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारी इमेजेस जो है ना, वो तो सारी आ रही हैं। ऑब्वियस उनका स्टाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, बट इमेजेस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। आज जरा इधर, तो अब ऑल्ट के अंदर मैं क्या काम करूंगा? वापस से करीब बेसिस के अंदर मैं नेम डाल दूंगा उसका, कि अगर हमारी इमेज शो नहीं होती है तो नेम आ जाए। डन है, यहाँ तक कोई मसला। वार्निंग एक आ रही है हमारे पास नीचे, वो की आ रही है, यूनिक की। अगर मैं इसको एक बार रिलोड करके दिखाऊं आप लोगों को, तो यूनिक की ही वार्निंग होगी, बिल्कुल वही है। वो हम लोग बाद में खत्म करेंगे उस चीज़ को, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो इमेज, पहले तो इमेज का साइज वगैरह छोटा होना चाहिए ना। अच्छा, मैं एक काम ये करूंगा, मैं आऊँगा tour.css की एक फाइल बनाऊंगा अभी, और वैसे क्योंकि मुझे CSS तो देनी है ना। तो आज जरा इधर मैं बोलूँगा मेन के अंदर, या इसको मैं क्लास देता हूँ टूर के नाम से ही, सही है। टूर के नाम से मैंने क्लास दी और मैं बोलूँगा डॉट मेन जो है ना हमारे पास, डॉट टूर, उसके अंदर जो IMG का टैग है, आप क्या काम करो, आप उसकी एक विड्थ दो, कितनी, कोई 300 पिक्सल्स तक की, और उसके बाद आप उसकी हाइट भी दे दो कोई 300 पिक्सल्स तक की। और मैं इसको इंपोर्ट भी करूंगा इसके अंदर, इस फाइल के अंदर आकर, ऐसे ही है ना। इंपोर्ट करते हैं हम लोग क्या, हमारी ./tour.css, सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो कुछ होना तो चाहिए। हाँ जी, सारा सेट तो हो गया, इतना हो गया, एक कॉलम के अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली मैं इसको आगे और भी सेट कर लूंगा, बट इतना हमारा काम हो रहा है। मैं अपनी टर्मिनल को जो है ना बंद कर रहा हूँ, अपने इंस्पेक्ट को, तो हमारा ये इतना सा काम तो हो ही गया है। यहाँ तो कोई मसला है किसी को भी? ठीक है, तो मैं इस टूर को जो है यहाँ इसको हटा दूंगा यार, टूर की मुझे यहाँ पे आके जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर अगर हेडिंग देनी होगी तो वो मैं दूसरे के अंदर दे दूंगा। तो मेरा ये तो आ चुका है। हाँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ यार, विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं इसकी। अगर मैं विड्थ को 400 पिक्सल्स तक कर देता हूँ, आई थिंक सो ये ठीक है।
विड्थ इतनी और हाइट इतनी ही रहने देंगे। डन है। उसके बाद मुझे और क्या काम करना है? नीचे नेम सर हाइट मेरे ख्याल से यहाँ हाइट दे लूँ या विड्थ दे लूँ, क्योंकि उससे फिर वो इमेज स्ट्रेच वगैरह आ जाती है, उसकी क्वालिटी पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसकी हाइट को कमेंट कर देता हूँ, अब ये देखिए ना, कुछ, हाँ, एक्चुअल साइज है इसका। ये कुछ ठीक है, इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डन है। बट इससे ये होगा कि कुछ इमेजेस का साइज जो है ना हाइट ज़्यादा है, वो इसलिए तो दे ही देते हैं यार हाइट को कुछ, क्योंकि कुछ इमेजेस की हाइट ज़्यादा भी है, तो अब सबकी सेम रहेगी। डन है। अब मुझे आगे क्या काम करना है? मुझे पहले तो इसको थोड़ा बहुत सीएसएस देते हैं, क्योंकि मुझे इसको एक रो के अंदर लेकर आना है, जी। तो मैं ग्रिड को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे ब्लॉक्स के लिए ग्रिड परफेक्ट है। हाँ, तो मैं ग्रिड को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। आ जाओ ज़रा इधर। तो ये है हमारे पास क्या, हमारा एक, मुझे ये डिव लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ पे आके, ये ऐसे, क्योंकि मेन के अंदर सारा काम हो रहा है तो मैं मेन ही कर दूंगा। ठीक है। और जो है ना मेरे पास मेरी tours.css, इसके अंदर जो है ना मैं अपना एक टूअर्स के नाम से भी क्लास दूंगा। मैं टूअर्स के नाम से एक क्लास होगी मेरी, और ये टूअर्स के नाम से मैं टूअर्स वाली फाइल के अंदर दूंगा यहाँ पे आके। ठीक है। इधर आकर मैं क्लास दूंगा इसको टूअर्स के नाम से, और इधर भी अपनी CSS को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करवाओ मेरी ./tour.css। सही है, कर सकता हूँ मैं ऐसे। और अब जरा आज, और ये जो डॉट टूअर्स है, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्प्ले ग्रिड अगर मुझे करनी है तो मुझे पेरेंट को करनी पड़ेगी ना। ये तो एक प्रॉपर कार्ड बन गया, ये पेरेंट नहीं है, इसका पेरेंट जो है वो ये है जहाँ पे मैपिंग हो रही थी, इसका पेरेंट तो यही है ना। तो अब टूअर्स को देते हैं। मैं बोलूँगा अगर इसकी डिस्प्ले को अगर हम लोग करते देते हैं ग्रिड आकर, अभी ऐसे जो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं क्या काम करता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देते हैं इस चीज़ को। कितने कॉलम? अगर मैं 1FR कर देता हूँ, कितना आप रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट करो कितना, 1FR इंटू 3 टाइम्स। सही है, सेव करो, ब्राउजर में आओ। आई थिंक उल्टा हो गया, पहले 3 लिखना था फिर 1FR लिखना था, 3 फिर 1FR। नहीं, ये अप्लाई नहीं हुआ मेरा। tours./.tours है क्लास मेरी, क्या है? सर अप्लाई हो तो गया है। वो तो कैसे? हाँ, अब मैंने बाद में चेक किया ना, तो हाँ ये कुछ मुझे बेहतर लग रहा है। अभी इसको और थोड़ा सेट किया जा सकता है, बट अब ये कुछ बेहतर है हमारे पास यहाँ पे। ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत गैप हम लोग दे सकते हैं, हम लोग देंगे भी, बट इतना ये काम ठीक ठाक बन चुका है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. आ जाओ ज़रा आगे अभी, और बाकी इसका स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, बाकी वाला। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बाकी और क्या है? इमेज तो होगी हमारी, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं? उसका नेम टाइटल होगा, जो कि मैं ऐड कर दूंगा मेरे एक H5 या H4 की टैग के अंदर। अगर मैं H4 का टैग करता हूँ और इधर आकर मैं कहता हूँ कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेरा नेम, सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो बिल्कुल मेरा नेम आ रहा है यहाँ पर, और ये अच्छा लग रहा है। जी सर। ठीक है, मेरा नेम भी आ चुका है यहाँ पे, सारा का सारा नेम्स मेरे आ रहे हैं यहाँ पे। डन है। इसको जो है ना मेरी ये मीट की जो है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ या हाइड ही कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 टूल्स आ रहे हैं, इनका नेम भी हो गया। नेम के बाद मैं उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे वो रीड मोर शो लेस वाला लॉजिक भी डालना है इसके ऊपर। ठीक है, तो आज उस रहा, और उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं अपना एक पी का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, पी का टैग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग देते हैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारी इन्फो। सेव ब्राउज़र। तो हाँ जी, मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ, और ये अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो प्यार हो रहा है इससे, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, सर एक अच्छी चीज़ और करें भला, ये जो आपका मेन एलिमेंट है जिसके अंदर ये सारा कुछ है, उसे बॉर्डर दे के थोड़ी सी पैडिंग में और साथ में हाँ बॉर्डर वगैरह दिया जा सकता है, हम लोग वो दे देते हैं इसको। उसका बॉर्डर रेडियस को 25 या 30 कर दें। एक वो सेकंड। फर्क हो जाएगा फिर size। हाँ, इसको भी हम लोग कर देते हैं। मैं अगर tours.css के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और इसको जो है ना मैं पहले तो थोड़ा सा बॉर्डर, नहीं इसको अगर मैं देता हूँ, ये चेक करते हैं कि किस तरह से लगता है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बाकी इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। आइए, लग चुका है वैसे। ये तो मेरे ख्याल से पूरे पेरेंट को लगा है। हाँ, मुझे आई थिंक इनको लगाना है, जी एक को। इनको लगा देते हैं। तो फिर वो मैं ऊपर वाले को टारगेट करूंगा ना, मैं इस टूअर को टारगेट करूंगा, मेनली टूअर को मैं टारगेट करूंगा। डॉट टूअर जो है ना मेरा, उसको ये चीज़ आप पास कर दो। सही है ना, जी उसको मैंने ये चीज़ पास कर देनी है। और हाँ, अब ये सभी के ऊपर लग गया है। इसे थोड़ी बहुत स्पेसिस वगैरह देते हैं इनको अब आगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है ना इसको जो है ना अगर मैं गैप थोड़ा सा दे दूं, गैप की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं इसको, और हम लोग देते हैं 10 पिक्सल्स तक की। अगर ये कुछ हिस्सा से आ रहा है हमारे पास, 10 पिक्सल तक उसने गैप ले लिया हुआ है। ठीक है, पैडिंग भी थोड़ी सी। पैडिंग भी थोड़ी सी हम लोग दे ही देते हैं। और टूवर्स के अंदर वो पैडिंग अगर मैं दे देता हूँ, टूवर्स के अंदर 1 रैम तक का अगर पैडिंग देते हैं हम लोग, तो ये कुछ और इस सेट हुआ मेरे है। ख्याल से आपने वो बॉर्डर बॉक्स वगैरह नहीं किया हुआ। हमने नहीं किया ना अभी, वो हम लोग कर लेते हैं।
इतना सा काम तो हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसका जो बॉर्डर है ना, थोड़ा सा इसको मैं लाइट करूँगा, बॉर्डर इतना डार्क अच्छा नहीं लगता। ये ज़्यादा लाइट हो गया। नहीं नहीं, इतना ठीक है, हाँ ठीक है, सही इतना है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आके इसको जो है हम लोग देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देते हैं हम लोग इस चीज़ को कितना, अगर मैं देता हूँ इसको 25 पिक्सल का। 25 पिक्सल्स तक, अगर हम लोग पिक्सल नहीं परसेंट करके चेक करते हैं तो नज़र ही नहीं आएगा यार। खैर इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। बॉर्डर सर यानी कि इमेज को भी आप वो करें ना, क्योंकि वो इमेज के पीछे छुप जाएगा बॉर्डर उसका। तो मुझे फिर डायरेक्ट इमेज को करना चाहिए ना, इमेज अगर को भी कर दें, मैं डायरेक्ट फिर अपनी इमेज को कर लूँगा यार, इमेज को नीचे से भी कर दो। इमेज को ये भी करें करूंगा और उससे मैं। भी करें। मैं ये चीज़ हटा ही दूंगा यार, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। डायरेक्ट अगर हम लोग इमेज को ऐड कर देते हैं ना ये, तो ये कुछ बेहतर है, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, डन है। बाकी मैंने इसका बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। इतना काम तो डन है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? जब यहाँ तक आके हमें कोई मसला नहीं है, इसके साथ में हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, बटन रीड मोर शो लेस का। जरा अब हम लोग वो कर लेते हैं। कहाँ गया हमारे पास टूर, ये है ना, इसी के साथ इसी पैराग्राफ के अंदर ही मैं अपना एक बटन ऐड कर दूंगा, बटन जिसको मैं पास कर दूंगा रीड मोर शो लेस के लिए। बाय डिफॉल्ट इसको रीड मोर रख देते हैं हम लोग, तो ये उसी के साथ ऐड होना चाहिए। बिल्कुल सबके साथ ऐड हो चुका है, मेरा हो गया सबके साथ। बट मुझे जो है ना मुझे इसे डायनामिक करना है, रीड मोर शो लेस वाला सारा लॉजिक प्लान वो मैं आगे करूंगा। वो क्योंकि मैं पहले एक बार किया हुआ, तो मैं उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ज़्यादा, वो मैं आगे कर दूंगा। एक प्राइस इसकी ऐड करते हैं, प्राइस मैं ज़रूर ऐड करूंगा। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के बाद जो है ना मैं अपना एक H5 का टैग डालूंगा, जिसके अंदर मैं आके अपनी प्राइस को ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो हाँ, ये कुछ इस तरह से बन रहा है मेरे पास यहाँ पे। प्राइस का अमूमन कलर रेड होता है मेरे ख्याल से। रेड कर रहे हैं इसका कलर, तो इसको फिर इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल करते हैं और इसको हम लोग कलर कर देते हैं, कलर कॉलन रेड। सही है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास। डन है, इतना हो गया हमारे पास। अब आगे मुझे और क्या काम करना है, बस इतना सा फिलहाल इसके ऊपर रहने देते हैं। मैं इसको डिलीट के लिए रखता हूँ, एक तो चीज़ डिलीट के लिए, और उसके बाद मैं अपना वो लोडर लगाने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, लोडर लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे आके। तो ये जो टूल्स प्रोजेक्ट है इसको मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, सेंटर में इसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐप डॉट जेएस के अंदर आऊँगा मैं, अगर यहाँ पे ये जो टूल्स प्रोजेक्ट लिखा है इसको बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। इसकी स्टाइल इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, सेव ब्राउजर, और ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी हमारी। डन है। उसके बाद और क्या होगा, हाँ ये जो मेरा टूल्स है ना, इसको मुझे थोड़ी बहुत आई थिंक पैडिंग देनी चाहिए, ये सारे सारे कंटेंट को वो हम लोग दे देते हैं। जो हमारे पास है टूल्स, इसके अंदर आकर मैं कंट्रोल जी करूँगा, और ये जो है ना टूर, इसको मैं पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग अगर मैं 1 रैम तक देता हूँ मेरे टूर को पैडिंग, तो वो इसने कुछ इतना ले लिया है पैडिंग को। से नीचे वो आ रहा है क्या आ रहा है? स्क्रॉल, हाँ उसने पैडिंग ज़्यादा ले लिया ना। एक काम करते हैं, मुझे पैडिंग मुझे इसको नहीं देनी है यार। मैं पैडिंग दूंगा मेरे पैराग्राफ को, अगर आके, हाँ मेरे पैराग्राफ को मैं पैडिंग देता हूँ, ठीक है। मैं उसी को देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा डॉट टूर के अंदर जो मेरा पी का टैग है ना, आप उसको पैडिंग दो मेनली। और ये कुछ थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा हो रही है, इसी को रखते हैं, बट 0.5 रैम तक कर देते हैं यार। अभी भी बार आएगा, स्क्रॉल बार आएगा। स्क्रॉल बार तो अब भी आएगा, खैर वो हम लोग हटा लेंगे बाद में, अगर मैं थोड़ी बहुत इसको पैडिंग देता हूँ। आपने जो वेट था वो आपने नहीं ना दी, यानी परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज में नहीं दी हुई, बस ठीक है यार, फिलहाल के इतना ठीक है, ठीक है। ये काम बन गया हमारे पास। अब अगला काम क्या है हमारा? अगला काम हमारा ये है कि हम लोग जो है इसको रिमूव करना चाहते हैं और लोडर भी लगाना चाहते हैं अपना। पहले रिमूव वाला लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लॉजिक सारा का सारा मेरा कहाँ पड़ा होगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस के अंदर सारा का सारा लॉजिक होगा, ठीक है। तो आज उसमें इधर तो लॉजिक क्या है, एक फंक्शन होगा फिल्टर करने के लिए, ऐसे ही है ना। मैं कहूँगा मेरा एक फंक्शन बता रहा हूँ कॉन्स्ट रिमूव टूअर के नाम से इज इक्वल्स टू, और एक आईडी के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर आईडी है एक चीज़, मैं उसी के थ्रू जो है ना इसको डिलीट कर दूंगा। मैं करूँगा कॉन्स्ट करके मेरा सिंगल टूअर, कॉन्स्ट मेरा सिंगल टूअर इज इक्वल्स टू मेरा एरे, वो क्या है, टूअर, मेरी स्टेट जो है वो टूअर डॉट टूअर ही है ना, टूअर ही है ना, वो टूअर्स है, वो टूअर्स है, वो टूअर्स डॉट फिल्टर करो, फिल्टर करो, बिल्कुल फिल्टर करो। और ये भी हमसे एक पैरामीटर लेता है, मैं माई टूअर इसको कर देता हूँ, ठीक है, माई टूअर। और मैं बोलूँगा माई टूअर, कंट्रोल
कंट्रोल जी, माई टूअर डॉट ID नॉट इज इक्वल टू अगर है ID के, तो आप क्या काम करो, सेट टूअर्स को टारगेट करो और उसको पास करो क्या, हमारा सिंगल टूअर। तो लॉजिक हमारा सारा लग गया। अब इसको हमें पास करना है एज एन प्रॉप्स। तो मैं क्या काम करूंगा, रिमूव टूअर को पहले तो पास करूंगा इधर आकर टूअर्स के अंदर, ऐसे ही है ना। मैं लिखूंगा इधर भी, इसका नाम रखते हैं रिमूव टूअर इज इक्वल टू हमारा रिमूव टूअर, सही है। तो ये पहुंच चुके हमारे पास अब इस टूअर्स कंपोनेंट के अंदर, सही है। तो आओ जाए इसके अंदर, बट मुझे इसको यहाँ पर यूज नहीं करना, मुझे इसको यूज करना है टूअर के अंदर। तो मुझे फिर यहाँ से भी इसको पास करना पड़ेगा। पहले इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, रिमूव टूअर, ऐसे ही रिमूव टूअर ही नाम था ना उसका, और इसको यहाँ से पास करते हैं, वापस सेम नाम से कर देते हैं। मैं करूंगा रिमूव टूअर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर वापस रिमूव टूअर, जब भी पास कर दिया अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे आके कर सकता हूँ ना, कॉमा करके अब इसको आकर रिमूव टूअर कर दो, एक्सेस करो रिमूव टूअर। और मुझे लगाना कहाँ पर है, मुझे बटन के साथ लगाना है। बटन मैंने बनाया ही नहीं हुआ इसका, तो सभी के साथ अपना एक बटन भी बना लेते हैं फिर आकर। और अगर जो है मैं इसका एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे आके, बटन और रिमूव टूअर, चेक करते हैं कि बनाता क्या है हमारे पास। रिमूव टूअर, सेव ब्राउजर, तो इसने ये एक तरह का बटन बनाया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, इसकी विड्थ को जो है ना मैं 100% तक करूंगा, स्टाइल कई बेसिस, और इसकी विड्थ जो है ना वो कॉलर में कर दूंगा अपनी 100%। अगर मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना इसको डिलीट, इसका कलर रेड कर देते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद कॉमा करके इसका जो बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड, मैं थोड़ी बहुत इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ बस, कलर और कॉलन रेड, ये हुआ हमारे पास। कलर ब्लैक। इसका बॉर्डर हटा देते हैं। आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया, जामरोज बड़ी जल्दी ज्वाइन किया जामरोज यार। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम लोग इसको डायरेक्ट टारगेट करते हैं अपनी CSS के अंदर। बटन मैं बोलूंगा टूअर्स के अंदर, बल्कि टूअर के अंदर मैं बोलूंगा डॉट टूअर के अंदर, टूअर की क्लास है ना, उसके अंदर जो बटन है मेरे पास, आप उसको जो है ना ये सारी प्रॉपर्टीज हो, विड्थ और बैकग्राउंड कलर और कुछ, क्योंकि मुझे और भी कुछ प्रॉपर्टीज देनी है तो फिर यहाँ पे वो ज़्यादा ही भर जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। आ जाओ सर इधर, क्या क्या होगा वो, विड्थ एक तो 100%, उसके बाद बैकग्राउंड कलर उसका एक तो रेड, उसके बाद उसका बॉर्डर नन, कलर वाइट, और उसके बाद उसका कलर मेरा वाइट। बॉर्डर बॉर्डर रेडियस की नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं थोड़ी बहुत, इसकी पैडिंग देते हैं 0.5 रैम तक की, ये कुछ बेहतर है, जी। ठीक है। ये क्या है, आप इस बटन के थ्रू रिमूव होना चाहिए। हाँ मोर को भी दे दिया। रीड ओके, क्योंकि दो बटन्स है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास बटन्स दो हैं, इस वजह से मसला बना। मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ फिर, क्लास इज इक्वल टू रिमूव BTN, सही है। रिमूव BTN टारगेट किया हमने, और मैं बोलूँगा टू डॉट टूअर के अंदर जो रिमूव BTN डॉट रिमूव BTN, अब उसी पर खाली अप्लाई होगा, ये सही है। हाँ अब सही है ये, ठीक है। और इसका कर्सर पॉइंटर करूँगा मैं ज़रूर, कर्सर पॉइंटर, और इसको सेव, और डिफॉल्ट नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा था, बटन के ऊपर नहीं था। ठीक है। तो ये काम बन रहा है हमारा यहाँ। अब इसको मुझे डिलीट करना है यहाँ पे आके, तो मैं क्या काम करूंगा, वापस थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा बटन के ऊपर, जो है ऑन क्लिक का मेथड। ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक हो, एक इवेंट लगेगा मेरा, ऑन क्लिक जैसी हो, तो आप क्या काम करो, मेरे इस रिमूव टूअर के फंक्शन को कॉल करवा दो। बट अगर मैं इसको ऐसे ही कॉल करवा दूँ तो वो चला जाएगा इन्फिनिट लूप में, तो मुझे इसको जो है एरो फंक्शन डालना पड़ेगा यहाँ पे आके, ठीक है। और रिमूव टूअर को जो है कॉल करवा दो, रिमूव टूअर, और हम लोग पास करेंगे किसके थ्रू हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं, ID के थ्रू, एग्जैक्टली, क्योंकि ID हमारे पास एक चीज है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, और अब जरा चेक करते हैं कि काम करता है हमारा कि नहीं। क्लिक किया, बिल्कुल काम कर रहा है हमारा। टूअर्स हमारे जो है ना वो सारे के सारे डिलीट हो रहे हैं यहाँ पे आके, डन है। अब गेट बैक। वापस लाने हैं हम लोगों ने, तो उसके लिए काम करते हैं। तो अब जरा कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर बात करेंगे हम लोग वापस से। हमने कंडीशनल रेंडरिंग अपनी की हुई है यहाँ पे आके, और मैं app.js के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आके मैंने थोड़ी सी कंडीशनल रेंडरिंग की थी लोडर के लिए, मुझे इसके लिए नहीं करनी है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैं करूँगा इफ, पहले तो अपनी एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, और मैं बोलूँगा मेरे टूवर्स डॉट लेंथ, अगर मेरे टूवर्स डॉट लेंथ जो है वो इज इक्वल टू 0 हो गई है, तब मैं क्या काम करूँगा, उस टाइम पे आके मैं रिटर्न करवाऊँगा मेरा एक बटन, और फेच अगेन। ऐसा कर सकता हूं मैं कि बाय डिफॉल्ट मुझे वो बटन ना शो हो, बट जब मेरी सारी टूल्स डिलीट हो जाए ना,
तब जाकर मुझे वो मेरा बटन जो है वो शो होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ कि मुझे शो होता है वैसे कि नहीं, तो बिल्कुल हाँ मुझे फेच अगेन शो हो रहा है यहाँ पे आके। उसको सेटिंग कर लेंगे कि कहाँ पे हमें रखना है, बट वो शो हो रहा है हमें। और आगे लॉजिक है कि इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो वापस सारे एक साइड टूवर्ड्स आने चाहिए। तो हमें पता है कि हमने अपना एक फंक्शन बनाया फेच टूवर्ड्स को, डायरेक्ट बस उसी फंक्शन को कॉल करवाओ इसके ऊपर आके, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, इस बटन के ऊपर आओ और ऑन क्लिक और इसको कॉल करो मैं फेच टूवर्ड्स, यही था ना। सेव करते हैं, चेक करते हैं कि आता है कि नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो उससे वेटिंग है, क्या हुआ? वेटिंग है, खुद ही आ गए। नहीं मैंने लोड किया था इसको डायरेक्ट। रिमूव टूअर, रिमूव टूअर, रिमूव टूअर, रिमूव टूअर और रिमूव टूअर। ठीक है, अब अगर फेच अगेन तो बिल्कुल रिमूव आ रहे हैं सारे। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? नो सर। हम अपने बटन के ऊपर यूज इफेक्ट को दोबारा नहीं चला सकते? यूज इफेक्ट को नहीं चला सकते, जो ये रूल है हमें हमेशा हमारा, क्या आप अपनी बटन के ऊपर या अपने किसी इवेंट के ऊपर जो है ना डायरेक्ट अपनी किसी हुक को नहीं चला सकते हो। ठीक है, आप अपने फंक्शन को चला सकते हो। लाइक मैं ये नहीं काम कर सकता कि मैं ऑन क्लिक की इक्वल टू करली बेसिस के अंदर यूज इफेक्ट डाल दूं अपना, ये एरर आ जाएगा मेरा। ठीक है, यूज इफेक्ट की सेटिंग हमारी होती है ब्रैकेट जो होती है उसके अंदर हम लोग कैसे ये वाली जो चीज़ है, हाँ इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, ये इनिशियल रेंडरिंग हो जाएगी फिर हमारी। बट देखो हमारा लॉजिक वही है ना कि हम लोग बटन के ऊपर उसको करना चाह रहे हैं कि बटन के ऊपर क्लिक हो तब ये काम हो जाए ना। वैसे तो वो इनिशियल टाइम पे बार बार रन कर देगा, इनिशियल टाइम पर एक बार रन कर देगा, बट मुझे बटन के ऊपर वो चाहिए चीज़, तो इसलिए हमने ये बटन के ऊपर क्लिक करवा दी है। ठीक है, अच्छा क्लियर नहीं हुई बात आपकी? अब जरा इधर आकर जरा चेक करें। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, आप बात करो कि इसके अंदर मैं क्या पास करूँ, टूवर्स? सर हम इसके अंदर जब भी हम कोई चीज पास करते हैं तो उसके चेंज होने पे यूज इफेक्ट दोबारा रीएंटर हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके हम बटन के ऊपर इसको अंदर पास नहीं कर सकते। मैं वही बात कर रहा हूँ, बटन क्लिक होते हैं। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऑन क्लिक के ऊपर मैं अपना यूज इफेक्ट कॉल नहीं करवा सकता, वो एरर दे देता है मुझे। ठीक है, वो कहता है कि आप इसको ऐसे कॉल करवा ही नहीं सकते हो यहाँ पे आके। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, खैर मुझे अपने बटन को लाना पड़ेगा पहले तो। देखें उसने नहीं काम किया मेरा। ठीक है, और एक एरर आ गया मेरे पास, क्या क्या आ रहा है? इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। आप अपनी किसी भी हुक को जो है ना अपनी किसी भी इवेंट के ऊपर कॉल नहीं करवा सकते हो, ये रूल है इसका। तो इसलिए हमने क्या किया, बस अपने फंक्शन को कॉल करवाया, हुक को कॉल नहीं करवाया। अब क्लियर हुई अहमद बेटा आपको? ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और वही रखता हूँ फेच टूवर्स। तो यहाँ तक हमारा डन है, यहाँ तक हमें हमारा काम हो रहा है, डन हो गया। आज जो जरा इधर, और अब अगला हम लोग काम क्या करते हैं, अगला काम हमारा क्या होगा, लोडर लगना चाहिए यार। अब अगला तो हमारा अब लोडर की बारी आ गई है। तो बाय डिफॉल्ट हमने उसके लिए एक स्टेट तो बनाई हुई है लोडर की, है ना? रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दी थी? नहीं है यार, मैंने बस उसका इफ कंडीशन रिमूव की थी, वो है मेरे पास। तो बाय डिफॉल्ट क्या है मेरा, फॉल्स है। ऐसे ही है ना, बाय डिफॉल्ट मेरा इस लोडर फॉल्स है। मैं सेट इस लोडर को टारगेट कर सकता हूँ। सेट इस लोडर को अगर मैं टारगेट करूँ और मैं उसको ट्रू कर दूं कभी भी, लेट सपोज यहाँ आ जाओ, और ये जो मेरा फंक्शन है ना यहाँ पे एसिंक फंक्शन, मैं डायरेक्ट टॉप के ऊपर सेट लोडर को टारगेट करूंगा, सेट इस लोडर, और यहाँ पे आके इसको ट्रू कर दूंगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हो तब मुझे लोडर शो होना चाहिए मेरा। सेव करो, ब्राउजर में आओ। तो अब अगर मैं आपको एक बार लोड करके दिखाऊं तो मुझे, अच्छा ये मुझे यहाँ पे आके वो चीज़ दिख गई थी, सेट इस लोडर को मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे आके। बट मैं अब इनके बाद जो है ना इसको फॉल्स कर देता हूँ। सेट जो है ना सेट इज लोडर, और अब आकर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, सेट इज लोडर को फॉल्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। अब अगर मैं इसको लोड करता हूँ आकर एक बार, एक सेकेंड, मेरा ये इस लोडर शायद नहीं आ रहा ना यहाँ पे, इस लोडर मेरा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जरा इसको चेक करते हैं कि मेरा हमारा काम जो है वो क्यों नहीं कर रहा। फैच के अंदर क्यों करेगा? फैच के अंदर ही काम करेगा, क्योंकि यही हमारा जो फंक्शन है ना मेनली यही काम करे हमारा सारा का सारा। इसी फंक्शन के अंदर जो कह लो कि हमारी मैपिंग हो, फैचिंग हो रही है एलिमेंट्स की, तो इसी के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, फैचिंग से पहले लोडर शो करवाएंगे और फैचिंग के बाद भी लोडर शो करवाएंगे। वो इसके अंदर ही हमें करवाना है यहाँ पे आके। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे तो आके हमने कर लिया है। अब अगर मैं इसको जो है ना सेट इज लोडर जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं, अच्छा इसको मैं अपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर भी रख सकता हूँ कि अगर कैच करे तो वो मुझे कोई एरर मेरा शो करवा दे, वरना मुझे ना शो करवाए यहाँ पे आके। सेट इज लोडर को जो अगर हमने ट्रू किया हुआ है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, शायद बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही है। अच्छा अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर देता हूँ
और अच्छा यार, इशू तो यहाँ पे आके ये है कि ठीक है, ट्रू और फॉल्स तो हो गया, बट वो शो क्या करवाए वहाँ पे हमें? हाँ जी। मसला तो ये है ना कि वो हमें शो क्या करवाए। हमें उसको जो चीज़ शो करवानी है वो हमने वहाँ पर हटा ही दी थी। सेफ्टी कंडीशन। हाँ, हमने वो चीज़ उसको वहाँ पे हटा ही दी थी। तो अब एक और इफ की कंडीशन लगा देंगे हम लोग यहाँ पे आके, और इस बार होगी कि अगर हमारा इज लोडर ट्रू है, इफ इज लोडर ट्रू देन रिटर्न करवाओ। देन आप क्या काम कर सकते हो, लोडिंग। मैं अपना एक लोडिंग वैसे H1 के अंदर लोडिंग लिख सकता हूँ। जी। सही है ये। अब जरा ये, अब मेरे प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। हाँ, अब ये काम किया था। अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो बिल्कुल मेरा लोडिंग काम कर रहा है यहाँ पे आके। सो लेकिन से हमें कोई टाइम दिया नहीं, स्पेसिफिक टाइम। देखो टाइम देना कि टाइम ये देने गलत से होता है जब टाइम देना। लोड हो जाएगा। अगर टाइम मैंने दे दिया तो क्या हो कि मैंने उसको 3 सेकंड लेट्स सपोज दे दिए, मेरा यूजर बहुत जल्दी में हो, हाँ जी। फिर भी उसको 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, हाँ जी। जी। वो मसला है। नेट अच्छा हो जाए ना। तो ये जो होता है ना, हम लोग यहाँ पे कभी भी टाइम नहीं देते कि इतना टाइम आप हमारे लोडर को देखो ही देखो, जरूरी नहीं है। जितनी देर में से वो फैच नहीं हाँ, बस उतना टाइम हमारे लोडर को देखो, अब ये चीज होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में इमेजेस ज्यादा रेजोल्यूशन की हाँ। लगाई हैं, तो जैसे ही वेबसाइट खोलता हूँ इमेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। वही आधी फिर आधी देखो, फिर वही आधी। बात है ना, वही बात है कि वहां पर जो लोडिंग में टाइम है तो वहां पर उतनी टाइम तक हमें वो लोडर शो हो जाएगा, बट हमने एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया अगर, तो भले ही उतना टाइम ना लग रहा हो, फिर भी उसे वेट करना पड़ेगा यूजर उधर को। भी अगर मैं ये लगाऊं तो पहले इमेजेस सारी लोड होंगी फिर उसके बाद ये चलेगा। एग्जैक्टली, बस ठीक। लोडर हो गया। अच्छा, मैं एक और काम ये करूंगा यहाँ पे आके, मैं ना अपना एक प्रॉपर स्पिनर डालते हैं ना यार, ऐसे खाली लोडिंग नहीं लिखते। बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके अपना स्पिनर जिफ, इसको जिफ बोलते हैं, गिफ बोलते हैं, गिफ बोलते हैं, पता नहीं, मैं इसको जिफ बोलता हूँ अक्सर ही। ये इसको लोडिंग वाले को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, जरा कोई भी अपना एक जिफ डाउनलोड करते हैं और अच्छा सा डाउनलोड करेंगे कि जब वो लोड हो रहा हो तो फिर हमें वो लोडर हमारा शो होना चाहिए। कुछ ये काम करने वाले हम लोग ये यहाँ वाला पे। प्यारा लगेगा। एक मिनट, ये खुद उनकी एप्लीकेशन लोड हो रही है अभी। हाँ वही। ये जरा लोड हो जाए। हाँ जी, हमारे पास कुछ पेड है और कुछ फ्री हैं। देखो, ये वाले फ्री हैं और ये वाले पेड है नीचे वाले। तो मुझे ये जो वो यूज करें वो पेड है, ठीक है। तो हम लोग फ्री वाला यूज करते हैं कोई भी। फर्स्ट वाला थी। फर्स्ट वाला बोरिंग सा। ये वो शो कराए कि ये होगा। हाँ, आप लोग इसके कलर वगैरह सर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हम लोग ये वाला चूज करते हैं तो ये है। ये खूबसूरत है। इसे अपनी इमेज। अच्छा, एक मजे का ये लगाते हैं, ये लगा के चेक करते हैं, पैकमैन का, पैकमैन गेम। हाँ, ये लगाते हैं। तो मैं इसको क्या काम करूंगा, डाउनलोड करूंगा जिफ करके। ये करी किया और इसको डाउनलोड करते हैं और मैं इसको साइन अप तो है ही मेरा, आई थिंक पहले से ही नहीं है मेरा। वेब पेज का नाम क्या है? loading.io है यार इसका, ठीक है। तो इसको लॉगिन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आके, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, मेरी इसी ईमेल के ऊपर शायद था ये, और इसको लॉगिन करते हैं। शायद मेरा पासवर्ड मैंने ठीक ऐड किया हुआ है क्योंकि वो सेव ही था। बहुत सारे ईमेल अकाउंट बने हैं। हाँ अच्छा जी, तो ये लॉगिन तो हो गया होगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ, फ्री डाउनलोड, ठीक है, फ्री डाउनलोड, तो वो उसको डाउनलोड कर देगा मेरा। तो अब मुझे इसको पता है डालना कहाँ पे है, मुझे इसको डालना है मेरे IMG टैग के अंदर, बस SRC के अंदर। तो क्या होगा, मुझे वो चीज़ शो करवाएगा, मुझे और कोई चीज़ शो नहीं करवाएगा। यहाँ पे आके डन हो गया, डाउनलोडिंग मेरी चल रही है। इसको ज़रा पूरा होने का टाइम देते हैं और ये डाउनलोड हो चुका है हमारा, डाउनलोड कंप्लीट। और इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ, बस ठीक है। अब आओ ज़रा इधर, मैं डाउनलोड्स के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे। तो ये एक बीन पड़ा हुआ है मेरे पास, कंट्रोल X करो इस चीज़ को और मैं इसको पेस्ट करूँगा मेरे टूल्स के अंदर ही, SRC के अंदर, और यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ मेरा लोडर जिफ। सर ये भी एक इमेज टाइप ही है, तो हाँ। किसी गरीब का ज्यादा ही नेट स्लो हुआ तो वो तो ये इसे भी लोड होने में भी हो सकता है। इससे भी लोड होने में टाइम लगेगा। हाँ जी। हाँ, ये मसला है ना। अच्छा, यहाँ पे आओ अभी, और ये जो हमने ये किया हुआ है काम, ये मैं हटाऊंगा यहाँ पे और एक अपना एक IMG का टैग ऐड कर दूंगा। और SRC के अंदर मैं क्या काम करूंगा, करी ब्रेसिस के अंदर मैं लिखूंगा मेरा लोडर जिफ। मुझे ऊपर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहले मैंने वो इंपोर्ट नहीं किया हुआ, लोडर जिफ, सही है। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऊपर आकर मैं करूँगा इंपोर्ट करवाओ किसको, मेरे लोडर जिफ को, फ्रॉम कहाँ से, / करके लोडिंग जिफ .gif, सही है ना, यही बात है। तो अब ज़रा आके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं। इधर आ जाओ, और ये आ रहा है हमारे पास, हाँ जी हमारा वर्किंग में है। रिलोड किया हमने तो ये हमारे यहाँ पे आके, बट एक मुझे मसला नज़र आ रहा है, ये सेंटर में होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है यार कि ये जो हमारा पूरा का पूरा है ना, ये लोडर कंपोनेंट, इसको सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। सर इसे इस तरह करें ना, एक डिव के अंदर रख के, तो एक सेकंड, तो वैसे कर सकते हैं, बट मैं सेपरेट कंपोनेंट बना के थोड़ा सा उसको करना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी करना चाह रहा हूँ। loader.jsx कर देते हैं इस चीज़ को, RFCE कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, मैं लगा दूंगा मेरा वही IMG का टैग,
और उसके अंदर आकर मैं कर दूंगा मेरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लोडर जिफ, सही है। और app.js के अंदर जो है मैं इसको इंपोर्ट करूंगा कंट्रोल X, सही हो गया। और इसको आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V, डन है। और यहाँ पे जो ना अब app.js के अंदर आकर मैं मेरे कंपोनेंट को कॉल करवा दूंगा ना प्रॉपर लोडर कंपोनेंट। लोडर था, क्या नाम था उसका, लोडर अगर मैं कॉल करवा देता हूँ यहाँ पे आके, लोडर ही है ना, बिल्कुल लोडर ही है, बट एल स्मॉल में है। मैं इसको एल को कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। एल को हमने कर लिया यहाँ पे आके कैपिटल। जब हमारा ये कैपिटल हो चुका है, अब आ जाओ जरा इधर, तो अब इसको ऊपर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाओ मेरे लोडर को फ्रॉम कहाँ से, मेरे ./loader डॉट JSX सेव करो, ब्राउजर में आओ। तो अब भी हमारा ये प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसको मैं सेंटर में यहीं पर आकर रख सकता हूँ। थोड़ी बहुत इसको CSS से देते हैं यहाँ पे आके, बस जैसे कि इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, उसके बाद कॉमा करके इसका जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट कॉलन सेंटर। और अब अगर मैं इसको चेक करूं रिलोड करके, रिलोड, हाँ ये सेंटर में इतना आ गया। अगर बिल्कुल अलाइन आइटम भी अगर करना चाहते हो तो वो भी कर लो, अलाइन आइटम्स कॉलन सेंटर, आइटम्स कॉलन सेंटर, ठीक है। और अब और इसकी विड्थ में हाइट एक दूंगा प्रॉपर, सेंटर वैसे ये भी गलत हो गया, और मैं इसकी हाइट भी दूंगा ना एक, हाइट कॉलन मेरी ये 100 VH, सही हो गया। अब ये मेरा प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए। रिलोड करो इसको एक बार आकर, तो बिल्कुल ये अब मेरा वर्किंग में है। और अब अगर मैं इसको जो है ना रिमूव करता हूँ, रिमूव टूअर, फैचिंग में भी मुझे ये चीज़ शो होनी चाहिए, फैच जब हो रहा हो चीज़ें सारी सारी। और अब अगर फैच का बटन आ गया, क्लिक करो, तो वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड थी तो उससे शो नहीं कर, लेकिन यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि किस तरह से हम लोग अपना लोडर लगा सकते हैं। कोई मसला यहाँ तक आके किसी को बताओ, क्लियर है सबको? गुड है। जब यहाँ तक आके हमें ये सब क्लियर है, क्या मेरी मीटिंग एंड हो गई है? टाइम तो हो गया मेरे ख्याल से। नहीं मीटिंग चल रही है। हाँ वो मैंने काफ़ी उसको नीचे कर दिया था, ठीक है। तो ये काम हमारा डन हो गया। हाँ इसके आगे आप रीड मोर शो लेस का लॉजिक डाल सकते हो आप, तो वो हम वही सब हमारा पड़ा हुआ है। मैं अपना आऊँगा tour.js के अंदर, आज एक अपनी स्टेट बना लेंगे हम लोग यहाँ पे आके, ऐसे है ना, यूज स्टेट स्निपेट करो और टेक्स्ट BTN कर लेते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट BTN बाय डिफॉल्ट होगा ये शोलेस, बाय डिफॉल्ट शोलेस। इसको रिमूव टूर को नहीं, इसको मुझे टारगेट करना है ना, मुझे इसको टारगेट करना है। मैं इसको कर दूंगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर टेक्स्ट BTN मेरा, सही है ना। तो बाय डिफॉल्ट मुझे दिखेगा शोलेस यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ जरा जल्दी से आके, ये डिफाइन भी हो गया। तो बाय डिफॉल्ट मुझे दिखेगा शोलेस, बिल्कुल शोलेस दिख रहा है। क्लिक करेगा तो शोलेस अब होना चाहिए, बट उससे पहले ये टॉगल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक किसके ऊपर डालते हैं, अपना एक ऑन क्लिक ऐड करो, ऑन क्लिक, और वापस यहाँ पे आके अपना वो नॉट ऑपरेटर जो कि उल्टा कर रहा था उस चीज़ को, एक एरो फंक्शन, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वो इन्फिनिट लूप में वापस चला जाएगा। और इधर आकर मैं करूँगा सेट टेक्स्ट BTN को टारगेट, और इसको मैं पास कर दूंगा मेरा उल्टा टेक्स्ट BTN, सही है ना। तो इतना सा काम तो हो गया। अब मैं यहाँ पे आके सिर्फ ये चीज़ नहीं रखूँगा, यहाँ मैं इसको ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, मैं इसको ट्रू और फॉल्स करता हूँ, ट्रू। तो अब मैं अपना वो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने लगा हूँ। मैं बोलूँगा अगर मेरा जो है ना टेक्स्ट BTN क्वेश्चन मार्क है, ट्रू है, तो आप मुझे शो करवाओगे मेरा रीड मोर, वरना आप क्या शो करवाओगे, शोलेस। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, क्या शो होने वाला है जरा चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पास रीड मोर, क्लिक करते हैं तो शोलेस आ रहा है मेरे पास, काम कर रहा है मेरा ये, ठीक है। अब जरा ये पैराग्राफ भी अपना सेट कर लेते हैं। तो पैराग्राफ इन्फो है हमारे पास, मैं डायरेक्ट इन्फो नहीं डालूंगा, वो मैं कर लेता ना, अभी सेट कर लेते हैं उसको भी। इन्फो है ना, तो मैं को बोलूंगा अगर मेरा टेक्स्ट BTN जो है ना, टेक्स्ट BTN क्वेश्चन मार्क अगर वो ट्रू है, तब आप क्या काम करो, तब आप मेरे पूरे इन्फो को शो करवा दो, वरना आप क्या काम करो, वरना इन्फो डॉट सबस्ट्रिंग का मेथड हमने देखा था, और ये हमसे दो पैरामीटर लेता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंडिंग पॉइंट में इसको 100 कर देता हूँ बस, ठीक है। सेव करो, ब्राउजर में और जरा चेक करते हैं
क्लिक करते हैं तो शोलेस काम कर रहा है बट उल्टा है, बस इतना सा हमारा काम हो गया है। तो अब मैं यहां पे आके जो है ना इसको शोलेस कर देता हूं, फिर शोलेस और यहां पे आके रीड मोर, डन। सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो अब क्या है यहाँ पे रीड मोर है, क्लिक किया, अब शोलेस आ जाएगा। मतलब सर ज्यादातर मेन में यानी कि बाय डिफॉल्ट कम शो हो रहा होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट हमें कम शो हो रहा होता है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है ना बाय डिफॉल्ट इसको रख देते हैं इन्फो, बाय डिफॉल्ट इन्फो डॉट सबस्ट्रिंग रख देते हैं, फिर बाय डिफॉल्ट कम शो करवा देते हैं ना, तो 0 से 100 तक बाय डिफॉल्ट, वरना पूरी हम लोग ये कर सकते हैं फिर, ठीक है। और फिर जो है फिर मैं इस बटन को चेंज करूंगा ना, पहले बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही नहीं कर सकते यहाँ पे सारा चेंज करने की बजाय। हाँ ये वैसे ये भी कर सकते हैं सिर्फ, हाँ ये भी कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ यहाँ पे आके, तो इसको अगर मैं बाय डिफॉल्ट जो है मैं फॉल्स कर देता हूँ, सेव ब्राउजर, तो बाय डिफॉल्ट ये शो कम आ रहा है, रीड मोर ज़्यादा आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो डन हो गया। यहाँ तक बताओ कोई मसला है किसी को भी? मज़ा आ गया। बस ये हमारा है ना सारा टूल्स प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने अब तक जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं, ऐसी है ना, तो सारी वो रिवाइज भी हो चुकी हैं। सही लाजमी आपने अपलोड कर मैं अपलोड कर दूंगा इसको, डन हो गया। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ कवर तो करवा दी, बट मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया, प्रॉप ड्रिलिंग। हाँ आप लोग आपने देखा होगा कि यार मेरा सारा का सारा लॉजिक पड़ा हुआ है, सारा का सारा लॉजिक पड़ा हुआ है मेरी app.js की फाइल के अंदर, ऐसी है ना, और मैं उसको उस लॉजिक को पास कर रहा हूँ एज एन मेरे कंपोनेंट में प्रॉप के तौर पर। चेक करो जरा यहाँ पे आके, ये मेरा जो टूवर्स है वो यहाँ पे पड़ा, और वो यूज कहाँ पे रहा, टूवर्स के अंदर, इस फाइल के अंदर मैं उसको पास कर दिया एज एन टूवर्स, बट मेरा जो रिमूव टूवर है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, सर टूवर बिल्कुल लास्ट वाले में। सर टूवर्स के अंदर से टूवर में जा रहा है। एग्जैक्टली ये चीज होती है प्रॉप ड्रिलिंग, इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग की एक तरह का कह लो डिफेक्ट होता है कि बीच में आपके कंपोनेंट को वो चीज जरूरत नहीं भी है, उसकी जरूरत नहीं भी आपको, आपके कंपोनेंट को, फिर भी आपको पास करनी ही पड़ेगी वो चीज, अगर नहीं करोगे Prop जा रहा है। एग्जैक्टली प्रॉप टू प्रॉप आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बीच वाले ये जो हमारा टूवर्स वाला कंपोनेंट है ना, इसको जरूरत नहीं है रिमूव टूवर की, लेकिन फिर भी उसको मुझे पास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने मैपिंग की हुई है, इसके थ्रू मैंने मैपिंग की हुई है। अगर मैं यहाँ पर आकर ये चीज़ नहीं ऐड करता हूँ ना, अगर मैं, आप चेक करो यहाँ पे आके हटा दी मैंने, और यहाँ पे आके मैं ये भी हटा देता हूँ, और आपको कि डायरेक्ट अपने इस टूवर वाले के अंदर ही एक्सेस कर लिया रिमूव टूवर को, हो नहीं सकता ऐसा। रिमूव करो, रिमूव होगा नहीं, और कंसोल में क्या रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हमारी प्रॉप ड्रिलिंग। ये चेक कर लो, रिमूव टूवर इज नॉट अ फंक्शन, तो इसको बोलते हैं हम लोग हमारी प्रॉप ड्रिलिंग। कंट्रोल जी करते हैं इस चीज को, कि आपका जो बहुत ना हाई लेवल का जो कंपोनेंट है ना, जो आपका मेन कंपोनेंट जिसके अंदर सारा लॉजिक पड़ा है, वहां से बहुत लो लेवल के कंपोनेंट के अंदर कोई चीज जा रही है अगर, तो बीच में हर एक कंपोनेंट को वो चीज पास करनी पड़ती है, ये प्रॉप ड्रिलिंग होती है। इसके ऑल्टरनेट है हमारे पास, यूज रिड्यूसर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो सारे इसके ऑल्टरनेटिव हैं, बट फिलहाल हमने वो नहीं किया, तो इसलिए हमने प्रॉप ड्रिलिंग किया। वो यूज कॉन्टेक्स्ट वही है ना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसी को कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। बताओ कोई मसला? डाउन हो गया, गुड हो गया। बस आज का हमारा इतना ही काम था, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। चलें जी।